साथियों, आप लोग कैसे हो? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए हम लोग 2 नंबरिया के पहला चैप्टर से जो पूछा जाता है हर साल 100% है कि पूछा ही जाएगा, उनमें कोई शक की बात नहीं है। आप इसको तैयारी कर ही लीजिएगा जैसे भी हो, ठीक है। तो आइए उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपसे पूछा जाता है पहला में, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपसे ये क्वेश्चन 100% यानी कि इसको आप लोग मस्ट VVI क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आइए हम इसको देखिए, 2 नंबर में पूछता है तो 2 नंबर के लायक ही हम बताएंगे, एकदम शॉर्ट में बताएंगे और बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। आइए, आपका 2 में ही 2 देगा, 1 नंबर नहीं वो दे सकता है, ठीक है। तो सिद्ध करे कि √5 पे क्या है, अपरिमेय संख्या, जो कि आपको मालूम है √5 पे का अपरिमेय संख्या। फिर भी प्रूव करने के लिए कहता है कि ये परिमेय संख्या मान के आप फिर अपरिमेय संख्या बताना है, देखिए एग्जाम में। आइए हम लोग इसको हल करके बताते हैं, एकदम आसान, ठीक है। आसान विधि से बताएंगे। पहले हल में लिखिएगा आप, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या माने होगा? देखिए, माना कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, हम लोग मान लिए। यहां तक आपको करना ही पड़ेगा, कैसे ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब परिमेय संख्या आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या माने √5 को परिमेय संख्या, ठीक है। √5 एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिएगा तो आप लिखिएगा √5 बराबर P/Q। क्या लिखिएगा? P/Q, ठीक है, P/Q के रूप में। और P और Q क्या है तो लिखिएगा चूंकि लिख लीजिए, चूंकि Q इज नॉट इक्वल 0। Q की जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर वो जब परिमेय माने हैं तो वो P/Q के ही रूप में होगा। Q की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हैं, क्या ये होगा तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है, उसका हल नहीं हो सकता। तो इसलिए लिख लीजिएगा थोड़ा सा और, तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। इतना आप लिख लीजिएगा कि Q इज नॉट इक्वल 0 तथा P और Q दोनों पूर्णांक संख्या है। आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिएगा कि दोनों तरफ क्या लिखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। तो आप दोनों तरफ वर्ग कर लीजिए। यहाँ भी वर्ग चढ़ा दिए और इधर भी वर्ग चढ़ा दिए, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर चढ़ा दिए तो इसमें से क्या निकल जाएगा, 5 बराबर P²/Q², ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q इसमें गुना भागा में है, इसमें एगो गुना में लिया देंगे, कैसे में लिया दिए, गुना में। इसमें से बाटा जो है भागा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें गुना में एगो Q ला दिए और इसको वैसा ही लिख देंगे, एक Q गुना में लिया दिया, ठीक है। बाटा से कहाँ लिया दिए, गुना में। जो 5 जो Q है तो Q सभी मानों के लिए होता है। क्या होता है? सभी मानों, ऑनलाइन जितना दे Q की जगह पर जितना भी प्राकृतिक संख्या रखिएगा वो हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। कथी आएगा? परिमेय संख्या आएगा, ठीक है। तो बात समझ में आएगा। तो ये पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ये कथी हो गया, भिन्न संख्या हो गया। तो आप लिखिएगा कथी, पूर्णांक इज नॉट इक्वल भिन्न, ये इसके बराबर नहीं है, इसके बराबर ये
नहीं है भीड़। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। तो कुछ ऐसे, मतलब यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर यहाँ तक हमको अच्छा तरह से समझ में आया। तो बस अब सिद्ध हो गया, बस अब सिद्ध हो गया। अब क्या करना है, लिखेगा अतः मेरा मानना गलत साबित हुआ, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, जो कि हम लोग माने थे। ठीक है, लिखेगा अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। PROVED प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल सनराइज पब्लिक स्कूल पे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हर एक स्टूडेंट के पास ये भेजिए वीडियो कि वो देखे और मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और एक और बात कहना चाहेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पे हम लिख देते हैं इसी प्रकार से इसे भी सिद्ध कर सकते हैं, इसे भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि √5 हम कर दिए तो √3 के भी पूछ देता, √2 के भी पूछ देता, √7 के भी पूछ देगा, √11 के भी पूछ देता। इस सब का इसी प्रकार सेम ऐसा ही है, सेम ऐसा ही है। इस बात को याद रखना, सेम ऐसा ही है। आप सिद्ध करके चले आइएगा एग्जाम हॉल में से और आपका ये 2 नंबर्स क्या हो गया, आपका हो गया। ठीक है, 100% आना ही है। मैं ना कोनो गलत अति सबकी कोई बात नहीं है, 100% आएगा और आपको इसको बनाकर चलाना है। सेम ऐसे ही आप छाप के चले आइएगा, 2 में 2 मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।